हेलो दोस्तों, तो आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी एक हफ्ते के बाद इसीलिए क्योंकि हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए तिरुपति और मैं वहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आप लोगों को यहाँ पे सामान पैक करते हुए दिखेंगे मेरे पतिदेव, मम्मी और बेदू। बेदू और मैं हम लोग बस कैमरामैन हैं और यहाँ पे बस आगे पीछे हिल डुल रहे हैं। बाकी की सारी पैकिंग अभी चल रही है मम्मी और पतिदेव के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बेदू और मैं पुची पुची कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं और फिर वो भी परेशान हो गया है मेरी मस्ती से। बाकी सारे लोग सामान पैक कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों को निकलना है रेलवे स्टेशन। तो बाकी सारी पैकिंग हो चुकी है, हमारी टिकट भी बुक हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने 2 व्हीलर में यहाँ पे रेलवे स्टेशन और हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में यहाँ पे पार्किंग भी दी गई है। कम से कम 50 से 60 रुपये यहाँ का पर डे के हिसाब से चार्जेस है, 24 घंटे के हिसाब से चार्जेस है। उन लोग और आवर देख के उन लोग अपना चार्ज करते हैं। कम से कम 50-60 रुपये आप एक दिन का मिनिमम लेके चलिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 2 व्हीलर अपना पार्क करेंगे और चल देंगे रेलवे स्टेशन की ओर। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ने यहाँ पे अपना टोकन कटा लिया है और चल दिए अंदर की ओर पार्क करने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गए हैं वो और सामान लेकर के आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे कैमरामैन वीडियो बनाने के लिए चल दी हूँ। उसके बाद हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। अंदर की ओर अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर कैश रखिएगा और अपने अकाउंट में ऑनलाइन भी आप कैश रख सकते हैं, लेकिन वहाँ मोस्टली आप लोगों का यूज़ जो होगा वो कैश के थ्रू होगा। हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन में और अपने स्टेशन के पास ही पहुंच गए। कुछ देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी। 5:30 में हमारी ट्रेन है और हम लोग उसके कम से कम आधा से 1 घंटे पहले वहां पहुंच गए हैं और कुछ देर में ही हमारी ट्रेन यहां पे रुकने ही वाली है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर की ओर। तो फाइनली ट्रेन यहाँ पे अब धीरे धीरे करके रुक ही रही है। तब तक मेरे पति और मेरी मुस्कुराहट और मस्ती चल ही रही है हम दोनों की। फिर हम लोगों का फाइनली ट्रेन रुक गया है और जा रहे हैं हम लोग ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर मेरे पतिदेव सारा सामान चढ़ाने वाले हैं और मैं तो वहाँ बस खड़े खड़े अपना तमाशा कर ही रही हूँ और हम लोग पहुँच गए हैं। और एक दिन हम लोग बीत गया है। रात के बाद सुबह सुबह मॉर्निंग और ये नाश्ता हम लोगों का इडली और बड़ा पता नहीं क्या बना था। उसके बाद हम लोग खा तो लिए उसको, लेकिन टेस्ट तो मज़ेदार नहीं था, लेकिन पेट भरने लायक था। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक नाश्ते के बाद देखते हैं यहाँ बाहर का नज़ारा। बाहर हम लोग पहुँच गए हैं गोदावरी नदी के पास में और गोदावरी नदी का नज़ारा यहाँ से बहुत ही प्यारा दिख रहा है। हम लोग गेट के पास जा कर के बनाएंगे क्योंकि एसी वाली बुग्गी में कांच जो होता है उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम लोग बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक के लिए आप लोग गोदावरी नदी थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। गोदावरी नदी का नज़ारा कंप्लीट करने के बाद बारी आती है दोपहर के खाने की। तो दोपहर का खाना हमने ट्रेन से ही मंगा लिया है। ट्रेन में यहाँ पे ऑर्डर लेते हैं और आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं होटल से, जो कि ऑनलाइन आप लोगों को डिलीवर कर देगा। वहाँ के खाने भी अच्छे रहते हैं। अगर आप रेटिंग देख करके मंगाएंगे तो वहाँ के खाने बहुत अच्छे रहते हैं। और आप एक दिन का कम से कम रूखा जो भी सूखा सूखा आइटम रहता है घर से आप लेके आइए, या रोटी वगैरह सब्जी वगैरह आप ले करके आ सकते हैं, जो कर कि 1 से 2 दिन तक आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ का नज़ारा जो ही बहुत ही प्यारा है। बाहर में बढ़िया पर्वत दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, जो कि अच्छा लग रहा है यहाँ के नज़ारे देखने में ही। तो आप थोड़ा देर और नज़ारा का आनंद उठाइए। फिर हफ्ते मिलते हैं हम लोग नज़ारे के बाद। तो अब बारी की हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इवनिंग में थोड़ा यहाँ पे चटपटा कुछ खाने का मन था, तो यहाँ पे फल्ली वाला चाट हमने मंगाया है। और फाइनली रात हो गई है और रात के कम से कम यहाँ पे हम लोग 11 से 11:30 बजे के आसपास पहुँच गए हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है और हम लोग भी यहाँ पे उतर चुके हैं अपने सामान के साथ में। और हम लोग जा रहे हैं अब रूम ढूंढने के लिए। यहाँ रूम ढूंढना इतना आसान ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पास में रूम देखेंगे तो हाँ यहाँ पे फैसिलिटी भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। लेकिन आप थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे रूम भी यहाँ पे मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा आना सडन हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन सर्वदर्शनम का टिकट हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन से जस्ट आप लोगों को राइट हैंड में यहाँ पे भवन आप लोगों को पड़ जाएगा, जहाँ पे आप लोग पूछेंगे किसी को भी कि ऑनलाइन टिकट कहाँ पे बुक होते हैं, तो ये है सरवना भवन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके भी हुए हैं और यहाँ पे सोए भी हुए हैं और यहीं से टिकट की लाइन लग जाती है।
लाइन कम से कम 3 बजे ही लग जाती है। हम लोग पहुँचे थे जब मौसम थोड़ा सा नम था और बारिश भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। हम लोगों को कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पे लाइन लगनी पड़ी थी, वो भी हम जल्दी जल्दी गए तब। 3 बजे से यहाँ लाइन लगना शुरू होता है और 4 बजे से यहाँ टिकट बंटना शुरू हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आपको ऑनलाइन यहाँ पे टिकट बुक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको टिकट मिलेगा। और आपके पहचान में कोई हो तो भी आपको यहाँ से टिकट मिल सकती है इजली। तो हम लोग यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं और 3-4 घंटे के बाद बारी आती है जब हम थोड़ा सा अंदर पहुँचेंगे। अभी तो मैं बारिश में फ़िलहाल भीग रही हूँ और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अंदर की ओर, जहाँ पे हम लोगों को टिकट मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, कम से कम आप लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। 1 से 2 किलोमीटर के आसपास आप लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी। अब उसके बाद फिर यहाँ सर्वदर्शनम टोकन के लिए हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे काउंटर के पास खड़े हो गए हैं और फाइनली हम लोगों को इतने मेहनत के बाद टिकट मिल गया है और हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। 2 बजे का हम लोगों को स्लॉट मिला है। हम लोग को स्लॉट मिला हुआ है, यहाँ पे स्लॉट के हिसाब से आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है। वैसे आप अगर आपको टिकट मिल गया है तो आप किसी भी टाइम में जा कर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बजे मिला है तो आप 2 बजे ही जाएंगे, उसके पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा। कम से कम 3-4 घंटे आप नॉर्मल लेके चलिए कि आप लोगों को वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अभी बाहर की ओर। वहाँ बाहर जस्ट आप जाएंगे तो आप लोगों को कम से कम यहाँ से निकलने के बाद में मिल जाएगा लेफ़्ट साइड में बस, और वहाँ पर आप लोगों को AC बस और जनरल बस भी मिल जाएंगी। तो हम लोग ने बुक किया हुआ है AC बस, हम लोग दोनों बस का आनंद लेने वाले हैं। तो हम लोग जाते समय AC बुक कर लिए हैं और फिर उसके बाद हम लोग आते समय आएंगे जनरल बस में। तो अभी जा रहे हैं तो बारिश हो रही है, तो बारिश के टाइम में यहाँ का नज़ारा कुछ देखने लायक ही है। यहाँ पे बढ़िया से बारिश के कारण, वैसे मिरर यहाँ का क्लियर है AC वाला भी, तो आप लोगों को नज़ारा बाहर का भी दिख सकता है। बढ़िया यहाँ का पहाड़ का नज़ारा बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को नज़ारा दिखाते हुए हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो वैसे AC के बस में टिकट तो अंदर में नहीं लिया जाता, यहाँ उन लोगों का काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग टिकट कटवा रहे हैं। यहाँ पे टिकट की जो प्राइस है AC बस की तिरुपति से तिरुमला की, कम से कम आपको 110 रुपये पड़ेगा या 100 रुपये पड़ेगा। आप लोकल बस में भी जाएंगे तो आपको 80 से 90 रुपये के आसपास इसका चार्जेस पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे पूरी सामान की चेकिंग होगी और चेकिंग करने के बाद आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे सामान चेकिंग के लिए उतरे हुए हैं और यहीं से आपको एक नज़ारा दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। मेरे पतिदेव और मैं बढ़ गए हैं आगे सामान चेक करवाने के लिए। फिर सामान चेक कराने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फाइनली हमारा सामान चेक हो गया है और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ करके मैं आप लोगों को एक नज़ारा और दिखा रही हूँ जो कि वहाँ ऊपर पहाड़ों का है, तिरुमला के पहाड़ों का, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं और ऊपर काफ़ी दूर हम लोग चढ़े हुए हैं। मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ से नज़ारा दिखा सकूँ जो कि देखने में बहुत ही प्यारा है। वैसे हम लोग नज़ारे लेते लेते आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से नज़ारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तिरुमला के बस स्टेशन में। तिरुमला के बस स्टेशन में पहुंचने के बाद आप तुरंत पूछिएगा कि यहाँ पे रूम रेंट कहाँ पे मिलता है। आप लोगों को अगर रूम बुक चाहिए तो आप लोगों को CRO में जा कर के पहले लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर आप लोगों को वहाँ पे रूम चाहिए तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपना रूम बुक कराने के लिए जाना पड़ेगा। रूम बुक कराने के पहले हमारी बारी आई है खाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पहले अपना पेट पूजा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे रूम देखने के लिए। और आप लोगों का फ्री का लॉकर भी चाहिए, तो उसी के आगे जहाँ पे आप रूम बुक कराने जाएंगे, अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो उसके आगे आप लोगों को मिल जाएगा लॉकर, जो कि फ्री लॉकर वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल कराएगा, जहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, जहाँ पे आपके सोने का, वॉशरूम, नहाने का सारी चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटी हैं। और नीचे में जो मुंडन का जो भी आप लोगों को टिकट चाहिए रहता है, मुंडन जो आप लोगों को बालाजी में, तिरुपति में करवाना है, वो मुंडन वहाँ पे भी होता है। तो आप लोगों को अगर मुंडन भी करवाना है तो भी वहाँ पे लाइन लगना पड़ेगा। और आप लोगों को लॉकर भी लेना है तो लॉकर के लिए वैसे लाइन लगना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे CRO का पता करना है। CRO वैसे आप लोगों को जो बस स्टेशन है उसी से सीधा सीधा आगे जाने पे मिलेगा। आप लोग किसी को भी पूछेंगे तो आप लोग को बता देंगे। यहाँ पे हम लोग मेन चौक पे पहुँच गए हैं और इसी के आगे हम लोगों को मिलेगा CRO का ऑफिस, जहाँ पे रूम बुक करने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे मेरे पतिदेव और मैं चल के थक गए हैं। वैसे सामान तो वही लेकर के जा रहे हैं आगे आगे,
और हम लोग यहाँ सियारों का भीड़ देखने वाले हैं। यहीं पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग अंदर की ओर चल देते हैं। अंदर की ओर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, वैसे जाने में भी रास्ते में भी भीड़ है। अब हम लोग यहाँ सियारो जनरल में चले गए हैं। यहाँ से आप लोग को भीड़ दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। और वहाँ से हम लोग वापस आ गए हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी फ्री का लॉकर लेने के लिए, उसी में हम लोग आगे आगे चल देते हैं। आप लोगों को कम से कम आधा 1 किलोमीटर और चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा आप लोगों को लॉकर। यहाँ पर मैं अपने पति के साथ थोड़ा मस्ती कर रही हूँ और हम लोग पहुँचने वाले हैं लॉकर के लिए। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ मुंडन कार्यक्रम भी यहीं पे होता है। तो मुंडन के लिए भी लोग यहाँ पे लाइनें लगाई हुए हैं। तो ये आप लोग यात्री सदन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग अंदर की ओर जा कर के देखते हैं। अंदर की ओर गए हैं तो बहुत लंबा भीड़ दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है आप लोग जो मुंडन के लिए है, ये लाइन मुंडन करवाने का वाला है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये अंदर आप जाएंगे यात्री सदन, वो आप लोगों को फ्री लॉकर अवेलेबल करवाएगा। यहाँ पे आप अंदर रुक भी सकते हैं। हम लोगों ने तो एक रात यहीं पे रुका हुआ था, क्योंकि हम लोगों को रूम वहाँ पे मिला नहीं था और हम लोग उसी रात में 12 बज गया था, तो हम लोग नीचे जा नहीं सकते थे, तो हम लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई था, जिसके कारण यहाँ आप ईज़िली रुक सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अंदर चल देते हैं लॉकर के लिए। यहाँ पे आप लोगों को फ्री लॉकर मिल जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएंगी। आप लोग नीचे नाश्ता करना चाहते हैं, नीचे नाश्ता, डोसा, इडली और बड़ा बहुत ही टेस्टी वहाँ पे नाश्ता मिलता है। और यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं बाहर की ओर। बाहर हम लोगों को गाड़ी बुक करनी है घूमने जाने के लिए। तो वैसे अगर आप ग्रुप में गए हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप 1-2 लोग गए हैं तो आप लोगों को वहाँ ग्रुप बनानी पड़ेगी, पेयर बनानी पड़ेगी, तब जाके आप लोग को घूमने मिलेगा। तो यहाँ पे पर हेड वैसे चार्जेस 200 रुपये है, जहाँ पे आप लोगों को 6 जगह घुमाया जाएगा, जो लोगों के स्लॉट में अवेलेबल रहता है सारी चीज़ें। फिर हम लोग को गाड़ी मिल गई और हम लोग बैठे हैं आगे आगे की सीट में। तो हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए मंदिरों में। तो आपको जाने के बाद बताते हैं कि कौन कौन से मंदिर हम जाएंगे।